नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आज हम बात करने जा रहे हैं संजय सिंह जी के साथ। और ये घोषणा पत्र आप देख रहे हैं, ये घोषणा पत्र जो है अभी संजय सिंह ने जारी किया है और संजय जी ने बड़े बड़े वायदे किए हैं। संजय जी नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। संजय जी, आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, आपने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें सब कह डाली है। ये सब कैसे पूरा होगा? 300 यूनिट बिजली फ्री है, पुराना बिजली बिल माफ है, और जो भी अगर कोरोना में अगर किसी की मौत हुई है तो उसको 1 करोड़ देना है, परिवार में नौकरी देनी है, पूरे प्रदेश में सीसीटीवी का जाल बिछा देना है, उसके अलावा नौकरी में आरक्षण, 5,000 रुपए का स्कॉलरशिप जब तक नौकरी ना मिले, 10 लाख युवाओं को रोजगार। तो अब क्या बचता है मेरे ख्याल से संजय जी? मेरे ख्याल से एक एक चीज को मुझे अगर आप समझाने का मौका देंगे सर, मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर हम कह रहे हैं कि हम दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी फ्री बिजली देंगे, तो इसका मतलब 300 यूनिट बिजली फ्री देने में जो यूपी का खर्चा आता है उसका आंकड़ा हमने निकाला। 19,000 करोड़ रुपए में उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को फ्री बिजली दी जा सकती है, जो 5,80,000 करोड़ के बजट से निकालना बहुत आसान काम है। 34 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश में। अगर उनको 5,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाए तो 1,700 करोड़ रुपए प्रतिमाह और 20,400 करोड़ रुपए सालाना खर्च है, जो 5,80,000 करोड़ रुपए के बजट से बहुत आसानी के साथ निकाला जा सकता है। आज दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, जब हम आए थे तो 30,000 करोड़ का बजट था, आज की तारीख में 60,000 करोड़ का बजट है। यूपी का बजट 5,80,000 करोड़ का बजट है। सरकारों ने अगर ईमानदारी से काम किया होता तो सरकार का बजट भी बढ़ता और वो योजनाएं जो हम आज घोषित कर रहे हैं, ये योजनाएं जमीन पर लागू हो सकती थी। समस्या क्या रही? उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव लड़ा गया, जाति पे लड़ा गया, धर्म पे लड़ा गया, नफरत पे लड़ा गया, गुंडागर्दी पे लड़ा गया, धन बल बाहुबल पे लड़ा गया। और पिछला चुनाव तो हमें याद है, भारतीय जनता पार्टी ने, और इसीलिए मैं कहता हूं कि यह मनहूस पार्टी है, क्योंकि ये चुनाव में कह रहे थे हमें गांव गांव में शमशान बनाना है, और इन्होंने शमशान बना दिया कोरोना की महामारी में। तो हमें स्कूल और अस्पताल बनाने वाली पार्टी चाहिए, उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाली पार्टी चाहिए, किसान को उसके फसल का दाम देने वाली पार्टी चाहिए। हमें कोई शमशान बनाने वाली पार्टी नहीं चाहिए। आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? कोई मुद्दा ही नहीं इनके पास। ये चुनाव में जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं, किसान गन्ना गन्ना कर रहा है। आप जाइए ना, किसानों से जिन्ना की बात कीजिए, वो आपको उन खेतों में पकड़ के ले जाएंगे जहां पे उन्होंने अपने गन्ने जलाए हैं। तो इसलिए जो भी हमने योजनाएं घोषित की हैं, ये हमारी गारंटी है। संजय भाई, मेरा यहाँ पे एक सवाल, हमेशा ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो जो वादे करती है उसको पूरा करके। जी पूछिए। मेरा एक सवाल इसमें यह है कि भाई आपने यहाँ पे बेरोजगारों की गिनती तो कर ली। आपका कहना है कि भाई 34 लाख बेरोजगार हैं। आपको लगता नहीं है कि दिल्ली में भी बेरोजगार हैं? आपने उनको स्कॉलरशिप, वहां पे उनको 5,000 रुपया क्यों नहीं दिया? वहां देना चाहिए था आपको। भाई आप एक चीज बताइए, दिल्ली के अंदर क्या सरकार के पास, दिल्ली की सरकार के पास क्या कोई सरकारी नौकरी देने की शक्ति है? इसको तो आप भी जानते हैं। ना सर्विसेज हमारे पास है, ना लैंड हमारे पास है, ना लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है। जो जो विभाग हमारे पास है उस पर अनुकरणीय काम करके हम दिखा रहे हैं। शिक्षा में ऐसा बदलाव किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल जी का स्कूल देखना है। हमने हेल्थ के मॉडल को इस तरीके से आगे बढ़ाया कि मोहल्ला क्लिनिक पर न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका में लिखता है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, आज अमेरिका कह रहा है केजरीवाल से सीखो। तो यह हमने परिवर्तन करके दिखाया है, बुनियादी परिवर्तन। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। आज जो अधिकार हमारे पास दिल्ली में हैं उन पे हमने काम किया है। आप दे दीजिए सर्विसेज हमारे पास, हम करके दिखाएंगे कैसे नौजवानों को नौकरी मिलती है। हमने उसके बावजूद जो जिस तरीके से उनको, चाहे वो सिविल डिफेंस के जरिए हो या बाकी माध्यमों से हो, जितनी हम नौकरी दे सकते थे दे रहे हैं दिल्ली में। संजय भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई आपके पास अमेरिका से आपके मॉडल को, स्कूल को देखने के लिए लोग आ रहे हैं,
लेकिन आपने आम आदमी पार्टी के मॉडल को यहाँ के नेताओं को दिखाया, यहाँ के पार्टियों को दिखाया, उनको समझ में नहीं आया। आप लगातार अखिलेश यादव से मिलते रहे, कई तस्वीरें हमने खुद देखी, उसको आप ट्वीट भी करते रहे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके मॉडल को ये लोग क्यों नहीं समझ पाए। मैं समझता हूं कि अगर सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ते तो चुनाव की रूप और रेखा शायद कुछ और होती। आम आदमी पार्टी के एंट्री की इतनी सफलता तो आप मानेंगे कि आज दूसरे दलों को भी बिजली पर बात करनी पड़ रही है। जो लोग अब तक चुनाव में जाति धर्म के अलावा किसी मुद्दे पर बात नहीं करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम बिजली आधे दाम पर देंगे। 5 साल तक बिजली महंगी की, अब वो कह रहे हैं हम 6 की जगह 3 रुपए यूनिट में देंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है हम फ्री बिजली देंगे। तो भाई ये लोग तो सत्ता में रह चुके हैं। कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सपा हो, भाजपा हो, सारी पार्टियां सत्ता में रही हैं। आज तक 1 यूनिट भी बिजली फ्री क्यों नहीं दी आज तक उन्होंने? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। अगर आज चुनाव मुद्दों पर हो रहा है तो इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि इसको सराहा जाना चाहिए कि एक पार्टी तो कम से कम ऐसी है जो खुलेआम कह रही है हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, 300 यूनिट बिजली फ्री चाहने वाले हमारा वोट बैंक है, बेरोजगारी भत्ता चाहने वाले हमारा वोट बैंक है, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज चाहने वाले हमारा वोट बैंक है। हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अब बाकी तय जनता को करना है, क्योंकि महाभारत का एक दृष्टांत है कि जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने जब कृष्ण से कहा कि अगर युद्ध हुआ तो निर्दोष जनता भी मारी जाएगी, तो कृष्ण ने कहा कि निर्दोष जनता उस वक्त क्या कर रही थी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तो मुझे लगता है अब भूमिका जनता की भी है कि अगर हम इस गंदी राजनीति को साफ करना चाहते हैं तो हमें हाथ में झाड़ू लेनी पड़ेगी। और आज सबसे योग्य प्रत्याशी हमने दिए हैं। आज दूसरी प्रत्याशियों के लिए, दूसरी पार्टियों की सूची पर आप क्या चर्चा कर रहे हैं? कितने अपराधी हैं, कितने गुंडे हैं, कितने बलात्कारी हैं, कितने हत्यारे हैं, कितने माफिया हैं? और हमारी पार्टी पे क्या चर्चा होती है? कितने डॉक्टरेट हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने पीएचडी हैं, कितने बीएड हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने इंजीनियर। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है कि हम एक अच्छा मॉडल भी दे रहे हैं और एक अच्छी गारंटी भी दे रहे हैं और अच्छे प्रत्याशी भी दे रहे हैं। तो अब जिम्मेदारी बाकी उत्तर प्रदेश की जनता को है, जिसको ये बार बार कह के अपमानित किया जाता है। मेरी समझ से तो अपमानित किया जाता है ये कह के कि भाई यहाँ के लोग तो सिर्फ जाति धर्म पे वोट देते हैं, ये तो शिक्षा के नाम पे वोट दे ही नहीं सकते, ये तो अस्पताल के नाम पर वोट दे ही नहीं सकते, इनको तो नौकरियां चाहिए नहीं, ये तो सिर्फ और जाति और धर्म के नाम पे वोट देंगे, इनको महंगाई से निजात नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश की जनता का कहीं ना कहीं अपमान भी है। अब उन लोगों की भी भूमिका है, उनको आगे बढ़ के कहना चाहिए कि नहीं, इस बार के चुनाव में हम लोग मुद्दों पर वोट देंगे। संजय भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने सबको इस बात के लिए बोलने पे मजबूर कर दिया है कि भाई हम बिजली जो है फ्री देंगे, हम बिजली के दाम कम रखेंगे। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, इसमें न कोई शक है न कोई शुबह है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सब लोग बड़े बड़े नारे दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब की बार हम 300 पार करेंगे, और अखिलेश जी ने तो कह दिया कि अब की बार हम 400 पार करेंगे। आम आदमी पार्टी क्या नारा दे रही है? हमारा नारा है अब की बार जनता पर विश्वास, जनता पर यकीन करके, जनता पे भरोसा करके हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी जनता का जनादेश होगा उसको सिर झुका के स्वीकार करेंगे, और आपसे वादा कर रहे हैं कि मैदान छोड़ के भागेंगे नहीं। परिणाम पक्ष में आया तो, खिलाफ आया तो, जनता की सेवा के लिए लगातार आगे भी अग्रसर रहेंगे, समर्पित रहेंगे, उनके लिए काम करेंगे। 21 मुकदमे लिख चुके बाबा जी मेरे ऊपर, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगवा दिया, घर पे पुलिस वालों को भेज दिया था, 150 पुलिस वालों से मुझे सीतापुर में गिरफ्तार करवाया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करवाया, सब करके तो देख लिए। तो अभी भी अब मैं उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं, आइए इस बदलाव की राजनीति के साथ, केजरीवाल जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, और जो भी उत्तर प्रदेश की जनता परिणाम देगी उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा और उनके लिए आगे भी काम करूंगा। मैं तो ये कह रहा हूं। चलिए संजय भाई, आपने इंडियन न्यूज से बात की, उसके लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग एक बार फिर से बातचीत करेंगे, और आपने जो वायदे किए हैं अपने घोषणा पत्र में, आपकी सरकार आती है तो आप उसको पूरे करेंगे और जनता के जनादेश पे खरे उतरेंगे। आपने इंडियन न्यूज से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।